जय माता दी मित्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, आज छठा नवरात्रा है और आप सब अपनी साधनाओं में संलग्न होंगे। मैंने आपको देवी माँ की या बाबा भैरव की सरल साधना, यानी कि उनकी साधना कैसे शुरू करें, नवरात्रों से पहले इसके ऊपर वीडियोस भी डाली थी। और मैं आशा करता हूँ कि जिस किसी को अध्यात्म के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, उनकी शुरुआत है, तो वो मेरे कहे अनुसार अपनी साधना को उन्होंने शुरू किया होगा। दोस्तों, आज का विषय जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ये कमेंट सेक्शन में किसी का प्रश्न था और व्हाट्सएप के थ्रू भी बहुत मुझे ये पूछा गया है कि गुरुजी, हर चैनल पे वशीकरण कैसे करें, इसके बारे में तो बहुत बताया जाता है, लेकिन वशीकरण की काट हम कैसे करें, ये बहुत ही कम जगह बताया गया है और बहुत ही कम चैनलों पे बताया गया है। तो मैंने सोचा कि इस विषय के ऊपर मैं आज वीडियो बनाऊं और अपनी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वशीकरण जो तंत्र का निर्माण किया गया था, वो क्यों किया गया था और उसका गलत इस्तेमाल कुछ लोग क्यों करते हैं। किसी को वशीकरण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर इस वशीकरण की क्या काट जो है वो घर पे हो सकती है या नहीं हो सकती है। ये सारे प्रश्न जो है वो आप लोगों के मन में आ रहे होंगे और इन सब प्रश्नों को एक एक करके हम लेंगे। लेकिन विषय आपको तभी समझ आएगा जब आप अंत तक वीडियो से जुड़े रहेंगे और पूरी वीडियो जो है वो आप देखेंगे, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींचूंगा और केवल एक नींबू की मदद से, बिना किसी तंत्र के, बिना किसी मंत्र के, आप आसानी से किसी के ऊपर किया गया वशीकरण जो है उसकी काट जो है आप घर में भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा और आपको दो तरीके बताऊंगा जो बहुत ही सरल हैं। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जो थोड़ी बहुत पूजा पाठ भी करता होगा वो भी वशीकरण का काट जो है घर बैठे कर सकता है। तो इससे पहले कि मैं विषय को शुरू करूं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके वो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उनको पहुंचता रहे और अध्यात्म के बारे में उनकी जानकारी जो है बढ़ती रहे, नए नए विषयों के बारे में उनकी जानकारी जो है वो बढ़ती रहे। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए आज के विषय को हम शुरू करते हैं। वशीकरण। तंत्र जगत में वशीकरण का निर्माण तो किया गया था जिससे कुछ अच्छे कार्य लिए जाएं, यानी इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था, लेकिन वशीकरण को ज़्यादातर नेगेटिव एस्पेक्ट में, यानी कि किसी का नुकसान करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। वशीकरण क्यों जरूरी था? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी से दिल से प्रेम करता है, लेकिन वो औरत जो है, वो व्यक्ति जो है वो उसकी तरफ देखता तक नहीं है। लेकिन जो प्यार करने वाला व्यक्ति है वो सच्चे दिल से प्यार करता है, तो वशीकरण वहाँ पर कोई गलत नहीं है। अगर वो चाहता है कि उस व्यक्ति की, किसी औरत को या फिर किसी मर्द को किसी औरत की चाह है, तो और उस पूरी उम्र जो है वो उस व्यक्ति के साथ रहना चाहता है और भविष्य में उसको पूरा सुख समृद्धि देना चाहता है, तो इसमें कोई बुरा नहीं है कि वो उसके वश में हो जाए, दोनों शादी कर लें और पति पत्नी बन जाएं। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रेम जो है एक तरफा होता है, तो दूसरा व्यक्ति जो है वो उस व्यक्ति को उतना नहीं चाहता है। तो ऐसे जो केसेस होते थे, उन केसेस में भी वशीकरण किया जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। या फिर मान लीजिए परिवार में कोई एक सदस्य जो है वो अनायास ही किसी, बाकी जो सारे सदस्य हैं वो एक मत पे हैं, लेकिन वो बात नहीं मान रहा है, तो बात मनवाने के लिए वो आपकी सासू माँ भी हो सकती है, घर का कोई बड़ा बूढ़ा भी हो सकता है, कोई आपका देवर जेठ हो सकता है, या अपना पति भी हो सकता है। तो जब एक व्यक्ति का मत जो है आपके साथ नहीं मिल रहा, तब भी वशीकरण किया जाता था कि वो
जो भी सर्वसम्मति की बात कही जा रही है उसको मान जाए, ताकि परिवार की उन्नति हो, अवनति हो ना हो। मतलब समाज की उन्नति के लिए ही वशीकरण जो है उसका निर्माण किया गया था। वशीकरण एक बहुत बड़ा तंत्र था, उसका निर्माण किया गया था। लेकिन फिर क्योंकि वशीकरण से आप किसी को अपने वश में कर लेते हैं, तो फिर इसका गलत इस्तेमाल भी होने लगा। क्योंकि जिस जगह पर वशीकरण का इस्तेमाल ना भी हो या नहीं करना चाहिए, वहाँ भी लोग करने लगे। अपनी छोटी छोटी ईर्ष्याओं को निकालने के लिए भी लोगों ने वशीकरण का इस्तेमाल कर दिया। मान लीजिए आपके बॉस हैं या आपके कोई कलीग हैं और उनसे छोटी मोटी बात हो गई, या फिर ऑफिस में कोई लड़की है या कोई लड़का है उससे आपकी बात होगी, तो छोटी छोटी बातों भी लोग वशीकरण कराना शुरू हो गए हैं कि मेरे वश में रहें सभी और मेरे अनुसार रहें। पर क्या वशीकरण सही है? तो वशीकरण बहुत गलत है। वैसे तो वशीकरण जो है वो किसी पे भी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि वशीकरण से किसी की जिंदगी है जो वो बर्बाद भी हो सकती है। किसी को सही मार्ग पर लाने के लिए, सही रास्ते पे लाने के लिए किया गया वशीकरण गलत नहीं है, पर जो छोटी छोटी बातों पे हम ऐसे ही वशीकरण जो करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए कोई लड़की है, वो आपसे शादी नहीं करना चाहती है, तो आप उसे वशीकरण करवा रहे हैं। फिर वशीकरण आपको तो यह है कि बस एक बार शादी होके हमारे घर आ जाए, लेकिन जो तांत्रिक ओझा जो वशीकरण कर रहा है उसने पता नहीं किस तरीके से वो वशीकरण किया होगा। कई तो खिला पिला कर भी करते हैं, तो फिर वो जैसे लड़कियां भी लड़कों को खिला पिला देती हैं कि ये मेरा ही पति बने या मेरे ही घर में आए, तो फिर उसका क्या नुकसान होता है कि उसके शरीर में जो खिलाया पिलाया गया होता है, अब वो निर्भर करता है कि वो सात्विक तरीके से किया गया है या तामसिक तरीके से किया गया है। और जीवन पर्यंत उसी व्यक्ति से शादी भी कर लेते हैं और जीवन पर्यंत उस व्यक्ति को या उस औरत को प्रॉब्लम भी रहती है। तो वशीकरण करके लाना किसी को अपने घर में ठीक नहीं है। मैं तो बिल्कुल वशीकरण के खिलाफ हूँ, और मैं कहता भी हूँ कि अगर मेरे बताए गए तरीकों से अगर करना भी है तो पहले शीशे के सामने आपको खड़ा होना चाहिए और एक नहीं 100 बार अपने आप से ये प्रश्न करना चाहिए कि जो ये कार्य मैं करने जा रहा हूँ, क्या मैं अपनी जगह सही हूँ या नहीं हूँ। अगर गलत हैं तो बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि वही वशीकरण उलट होकर आपके ऊपर गिर जाएगा। तो ये कारण होते थे वशीकरण करने के। लेकिन आजकल समाज में वशीकरण को एक बिजनेस बना लिया है। 10-20 हज़ार लेके किसी को भी वशीकरण करा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो चलिए अब, क्योंकि कलयुग है, यहाँ पर जो गलत कार्य हैं वो तो ज़्यादा होंगे ही होंगे। तो जो मूल विषय है कि अगर ऐसा आपको लगता है कि हमारे परिवार के किसी सदस्य पे ऐसा हो गया है, वो आपकी बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके माँ बाप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, सास ससुर हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि घर में ही जो वशीकरण है उसकी काट हम कर दें। अब वशीकरण जो है, क्या घर में इसकी काट की जा सकती है? अगला प्रश्न ये है। कुछ प्रकार के वशीकरण, जैसे कुछ सात्विक तरीकों के वशीकरण हैं, या फिर तांत्रिक ने ज़्यादा बलि वगैरह देकर या तामसिक तरीके से, या कुछ शमशान का अगर कुछ जो मटेरियल है वो खिलाकर अगर नहीं किया है या ज़्यादा बंधन नहीं लगाए हैं, तो जो प्रयोग मैं बता रहा हूँ उससे भी वशीकरण की काट हो जाती है, और पहले घर में यही करना चाहिए। फिर अगर आपको लगता है कि हमें कोई फ़र्क नहीं है, तो आपको किसी अच्छे सयाने भगत तांत्रिक ओझा के पास जाना चाहिए, लेकिन वो अच्छे कार्य करने वाला हो, बुरे कार्य करने वाला ना हो। तो करना क्या है, 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका ये है कि आप एक नींबू ले लीजिए, और नींबू लेकर जिस व्यक्ति के ऊपर आपको शक पड़ता है कि इस व्यक्ति को वशीकरण किया गया है, उसको बिठाकर आपने उसके ऊपर से नींबू को टोटल 7 बार बारना है। अब कैसे बारना है? 6 बार आपने सीधा बारना है और 1 बार आपने उल्टा बारना है। उसके बाद में आपने एक तेज धार वाला चाकू लेकर उस नींबू को काट देना है, और काटने के बाद आप उसको 2 भागों में काट सकते हैं या फिर 4 भागों में भी काट सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन जब आप ये काट रहे होंगे तो एक ही
वार में वो 2 भागों में बट जाना चाहिए। अगर वो आधा अधूरा रह जाएगा, पूरा नहीं काटा गया पहली बार में ही, तो वशीकरण उल्टा हो सकता है, तंत्र आपके ऊपर भी उल्टा हो सकता है। इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। और फिर वो काटे हुए नींबू को दबाकर एक बूंद उस व्यक्ति के ऊपर फेंकनी है जिसके ऊपर वशीकरण किया गया है। उसके सिर के ऊपर एक बूंद फेंकिए और बाकी का जो नींबू होगा उसको दक्षिण दिशा, आपने अपने घर में बैठकर कंपास से देख लेना है, जहाँ कई बार पता भी होता है कि दक्षिण दिशा किस तरफ है, तो दक्षिण दिशा की ओर वो आपने नींबू जो है वो फेंकना है। कहीं ज़्यादा दूर जाकर अगर आप फेंके तो और भी बेहतर है, घर से दूर हो लेकिन दिशा जो है वो दक्षिण हो। अब ये तो हो गया पहला तरीका। अब जो दूसरा तरीका आपने करना है वो उससे भी सरल है। आपने आपके जो उल्टा हाथ है, उल्टे हाथ में आपने नींबू को लेना है और नींबू को लेने के बाद आपने जिस व्यक्ति के ऊपर आपको शक पड़ता है कि वशीकरण किया गया है, आपने उल्टा नींबू घुमाना है। ये आपने कम से कम, जहाँ तो आप इसको 7 बार कर लीजिए, 21 बार कर लीजिए, 51 बार कर लीजिए या 31 बार कर लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगता है आप कर सकते हैं। इसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले आप नींबू को सीधा घुमाइए और अंत में जो नींबू है उसको उल्टा घुमा दीजिए। फिर आपने उस नींबू को लेना है और उस नींबू को लेकर आपने सीधे निकल जाना है और आपने किसी चौक चौराहे पर उसको साइड पे रख देना है, बिल्कुल सेंटर पे नहीं रखना, चौक चौराहे के पास रख दीजिए। या फिर आप शमशान में भी जा सकते हैं उस नींबू को रखने के लिए। अगर आप शमशान में हिम्मत करके चले जाएं तो वशीकरण की काट होनी ही होनी है, लेकिन शमशान में जाने का एक तरीका होता है। मंत्रों से पहले शमशान को जगाना पड़ता है, फिर नींबू को वहाँ पे रखना पड़ता है, फिर जब नींबू रखने के बाद वापस हम वहाँ से आते हैं तो कोई क्रिया करनी पड़ती है कि वहाँ की कोई चीज़ जो है वो हमारे, क्योंकि शमशान में आपको पता है प्रेत आत्माएं होती हैं, तो कोई चीज़ जो है वो हमारे पीछे ना आ जाए। जिसका तो ऑरा स्ट्रांग है, जो जप और तप करते हैं उनके पीछे ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं। तो ये शमशान वाली क्रिया जो है वो आपने गुरु निर्देश में करनी है। जो बिल्कुल सेफ तरीका है वो ये है कि चौक चौराहे पर उस नींबू को छोड़ के आना है। जब आ रहे होंगे आपको पीछे से आवाज़ लग सकती है या रास्ते में कोई व्यक्ति मिल सकता है, आपने किसी से कोई बात नहीं करनी है और सीधे आपने घर पहुंच जाना है। फिर वॉशरूम में जाकर, जहाँ पर आप यूजुअली हाथ पैर धोते हैं, अपना मुंह धो लीजिए, हाथ पैर धो लीजिए और उसके बाद में आप रूटीन में आ सकते हैं। फिर आपसे कोई बात करे तो आप बात भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों, जो तरीके मैंने आज आपको वशीकरण के बारे में बताए हैं कि इनका काट पहले घर में हम कैसे करें। हाँ, फिर भी अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो आप फिर किसी अच्छे भगत सयाने या तांत्रिक ओझा के पास जा सकते हैं, पर 80 से 90% केसेस में काट हो जाती है। कोई वशीकरण बहुत ज़्यादा बंधन लगाए हों, बहुत ज़्यादा तामसिक क्रियाएं की हों, तो फिर जो है आप हमारे पास आइए, हमारे पास आ सकते हैं या किसी अच्छे भगत के पास जा सकते हैं जो इस चीज़ की जानकारी रखता हो कि वशीकरण को उल्टा हमने कैसे करना है, उसका पलटवार कैसे करना है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।